क्लास 10th, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। देखो बच्चे, आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं बन पाया है ना। मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कंप्लीट हो चुका था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टोरी चल रहा है ना बच्चों। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिटेल से समझा दिया है। अब तो आज का जो टॉपिक है बस इतना सा है कि आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो पहले कॉन्वेक्स पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स पढ़ने के बाद फिर हम कॉनकेव पढ़ेंगे, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज तारीख 3/06/020 है, जून का महीना है ना। और आपका चैप्टर जो चल रहा है वो लेक्चर नंबर 6 है। कितना है बेटा? लेक्चर नंबर 6 है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और क्लास 10th के लिए है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, कल मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। 3 रूल है, और जैसा कि मैंने मिरर में पढ़ा दिया है आप लोगों को, लेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें जरूर बताना। देखो बेटा, लेंस जो है वो मिरर के अपोजिट है। जो फीचर्स आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा वही फीचर्स आपके कॉन्वेक्स लेंस में है, और जो फीचर आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा वही फीचर कॉनकेव लेंस में। एक दूसरे का उल्टा है बेटा, ठीक है, नाम भी उल्टा है। देखो, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर कह रहे थे और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कह रहे थे। यहाँ नाम उल्टा है। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस कहेंगे और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। नहीं समझ में आएगा? मतलब मिरर में जो फिनोमेनन है, मिरर का जो नेमिंग है, जो कॉनकेव मिरर काम करता था यहां पर कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर काम करता था यहां पर वो कॉनकेव लेंस काम करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब उधर मिरर और इधर लेंस, उधर कॉनकेव मिरर, इधर होगा कॉन्वेक्स लेंस, उधर होगा कॉन्वेक्स मिरर, इधर होगा कॉनकेव लेंस। तो ये चीजें ध्यान रखना बेटा। देखो, उसमें हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में 6 केस था। कितने केस था? 6 केस था, और कॉन्वेक्स में 2 केस था। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होगा और कॉनकेव लेंस में 2 केस होगा। तो सब कुछ उल्टा है, आप ध्यान कर लेना बेटा। देखो, इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स लेंस, बाकी सब चीज वही है, कॉनकेव वाला सिस्टम है जो आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। जो केस नंबर फर्स्ट इसमें है, केस फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है। देखो बेटा, लेंस बनाते समय ध्यान रखना कि जितना इवन नंबर ऑफ लाइंस लेना। क्या लेना? इवन नंबर ऑफ लाइंस, ताकि आपको ऑप्टिकल सेंटर डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है। ये कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है बेटा, कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। ध्यान कर लेना आप लोग, है ना। रे ऑफ लाइट में जाएगी ना, तो कहां तक जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर वाले लाइन तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर वाले लाइन तक जाएगी। देखो बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये O है, और ये आपका F है, और ये आपका
सी है। तो F1 और C1 नाम दे दिया इसको बेटा, है ना, F1 और C1। और इधर भी ले लो, ये F2 और ये C2। ध्यान ये रखना कि ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये डिस्टेंस बराबर होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं स्केल का इस्तेमाल करना। अब देखो बेटा, पहला केस इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से जितनी भी रे आने वाली होती है वो पैरेलल होती है। तो फर्स्ट केस में आपको याद होगा मिरर में कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को फॉल करा रहे थे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल हुआ, तो इनफाइनाइट से आने वाली जितनी भी रे क्या होती है वो पैरेलल होती है। तो याद होगा रूल नंबर फर्स्ट आपको, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस, मेन फोकस से होकर के आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती है। प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होकर के आफ्टर रिफ्रैक्शन गुजरती है। तो ये था केस नंबर फर्स्ट का इमेज फॉर्मेशन। इसके फीचर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। देखो बेटा, अगर आपने मेरे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है मेरे का तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, है ना। और मैं बहुत ही शॉर्ट में इसमें चलने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत ही लॉन्ग में मिरर में पढ़ाया है। देखो, सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ये रियल इमेज होगा। रियल किसे कहते हैं, वर्चुअल किसे कहते हैं, मैंने ऑलरेडी मिरर की क्लास में बता दिया मैंने। जब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज जो है वो रियली इंटरसेक्ट करती है। रियली मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन, जैसे देखो ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है, और ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, दोनों कट रहे हैं एक दूसरे को, तो रियल में कट रहे हैं। अगर ये दूर भागते रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे से, रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे से जब दूर भागते तो वर्चुअल इमेज बनता, लेकिन ये पास आ रहे इसलिए रियल इमेज है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कहां पे बना बेटा, तो बना एट फोकस। कहां पे बना है, एट फोकस। और थर्ड पॉइंट क्या बेटा, थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, जिसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया था मैंने, हाईली डिमिनिश्ड। क्या वर्ड इस्तेमाल किया था बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। तो आप स्केल पेंसिल से करना, इसको नोट कर लो फटाफट। देखो, इसके बाद केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में याद होगा आपको बेटा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल के पास आ रहा था, इसमें भी सेम है, इसमें भी C2 और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, लास्टली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा, काम खत्म। तो मिरर में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखो, इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं, है ना। ओके, केस नंबर 2 इन कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें बेटा ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल C से दिखाते हैं, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेंस वैसे ही बनाना बेटा, इवन नंबर ऑफ लाइंस का। देखो, लेंस ढंग से बनाओ, जितना अच्छा लेंस बनाओगे, प्रैक्टिस कर लो, उतना ही अच्छा आपका इमेज बनेगा बेटा, है ना। और बाकी काम सब के सब स्केल से करना बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद बराबर डिस्टेंस का आपको F और C लेना है, ठीक है। देखो, डिस्टेंस बराबर नहीं रहेगा, आपसे कभी भी रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F है और ये आपका C है, जिसको F1 और C1 नाम दे दो बेटा, है ना। अब देखो, इधर आपका हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा C2। बराबर डिस्टेंस का लेना बेटा, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लो भले। और देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी से आगे बढ़ चुका है, C2 और इंफिनिटी के बीच में आ गया है, तो
तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है बेटा ना, ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। ऑब्जेक्ट मिनिमम कितने चाहिए इमेज के लिए, आपको बहुत बढ़िया से याद होगा, है कि नहीं। आपको मैंने बता दिया था बेटा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है। कितनी रे की आवश्यकता पड़ती है? 2 रेस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अगर नहीं याद है तो थप्पड़ खाने वाली बात है। आप पहले वाले वीडियोस को देखो और उसको पढ़ो गौर से और पढ़ करके समझो। ये तो आप बस बहुत ही हाई स्पीड से चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिरर में बहुत टाइम लेकर के आपको समझाया है। तो देखो पहला जो रूल है वो इस्तेमाल कर रहा हूं, मिनिमम 2 रे चाहिए, 3 रूल में से कोई सा भी 2 इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र मिरर में ही दिया है ना, कि बेटा रटना नहीं है, कोई सा भी समझ करके करना है आपको, है ना। तो देखो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें डाला बेटा, लो डाल दिया, और रे को कहां लेके जाना है? बीच तक। कहां तक लेके जाना है? अब बच्चे फिर भी नहीं सुन रहे होंगे मेरी बात, गलती करेंगे, जानबूझ के गलती करेंगे। इस रे को कहां तक लेके, यहीं से मोड़ना है या फिर कोई वहां तक ले जाएगा? नहीं, बीच तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है? बीच तक। अब देखो बेटा, जो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर के गुजर जाती है, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 रूल है, या तो आप फोकस से पास करा दो बेटा, अगर फोकस से आप पास कराओगे स्केल लगा लेना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और यहां जहां जाती है वो वाला पॉइंट, जहां भी जाती है जबरदस्ती आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कि चलो यही वाला अपनाते हैं, मेरे पास तो स्केल है नहीं भाई, आपके पास तो स्केल है, तो आप तो स्केल से कर सकते हो। तो ये जब मुड़ेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा बेटा। आप देख सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सी और एफ के बीच में मिला है बेटा। इमेज जो बना है एफ से बाहर बना है। अब इमेज धीरे धीरे उधर शिफ्ट होता जाएगा और लेंस ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर से पास में आता जाएगा। ये ट्रिक है इसका। लेंस में जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा और इमेज ऑप्टिकल सेंटर से दूर चला जाएगा। समझ में आता है? जैसे इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट था, फोकस पे इमेज बना, अब इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, एफ से आगे बढ़ गया, अब अगर सी पे होगा तो इमेज भी सी पे बनेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना बेटा। ये थी आपकी स्टोरी इमेज फॉर्मेशन की। तो ये केस नंबर 2 है जिसमें हमने 2 रूल्स इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस होकर गई और प्रिंसिपल एक्सिस दूसरा रे जो है फोकस से पास होने वाली पैरेलल हो गई। आप चाहते तो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा सकते थे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से भी आप पास कराते बेटा तो भी ये इमेज जो है वो वहीं के वहीं बनता। समझ में आता है? अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कराते रे को, 3 रूल था, तब भी ये इमेज यही बनती। तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सा 2 रूल अप्लाई कर सकते हो। एक इस बात को आप समझ लेना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, मैंने क्या बताया बेटा? मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे की जरूरत है। समझ लो गौर से, 2 रे कोई सा भी ले लो, है ना। आपके पास रूल 3 है बेटा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। अब इसमें भी फिर भी दिक्कत हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, मैं उसको दोबारा कंसीडर करूंगा। देखो बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सी और इंफिनिटी के बीच में 2 रे निकाल दो, एक पैरेलल और एक फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां मिलेगी वही इमेज पॉइंट होगा। अच्छा, ये रियली इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें कोई उसका तो सवाल है ही नहीं कि वर्चुअली। अच्छा, ये मैंने बताया है आपको, ये वाला जो बीच वाला है मैंने बताया है कि अगर ये भी रूल इस्तेमाल करोगे तब भी आपकी इमेज जो है वो यही बनने वाली है, ठीक है। तो ये 2 से ही काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड केस तरह का। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सबसे पहला तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा कहां बना है? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। और थर्ड पॉइंट डैमेज, मतलब ऑब्जेक्ट से ठीक ठाक साइज में बना है, छोटा है लेकिन हाईली डैमेज नहीं है बेटा, हाईली डैमेज। ये थी आपकी इमेज फॉर्मेशन केस 2। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताओ बेटा। इस तरीके से केस नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th आपको खुद से करना है और करने की कोशिश करो। इसमें है कुछ भी नहीं, है कि नहीं। आप एक एक करके सारी चीजें आप डिस्कस कर लो और ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे बताओ
कि सर इसमें ऐसा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि मैं कल इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस शुरू कर सकूं। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 1 बाय 1 करके एक एक करके सब मुझे सेंड करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे, कि सर मुझे लेंस के सभी केसेस मैंने ड्रॉ कर लिए और मुझे सब आ गए। अगर मुझे आपको दिक्कत होगा 5वीं और 6वीं केस में तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। पढ़ने का मतलब देखो बेटा, आप इजीली कह रहे तो समझ में नहीं आ रहा, अरे समझ में तो तब आएगा ना जब आप पढ़ोगे। आप नो वीडियोस को लेकर सीरियली से देखे नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपसे समझ में नहीं आ जाए। ये फिजिक्स है, मजाक करिए, है कि नहीं? बाकी एसएसटी वगैरह थोड़ी है तो ये समझ में आ जाएगा और ये रट लेंगे आप। इसको तो आप सीरियली पढ़ेंगे और मेरी बात को, हर एक बात को गौर से सुनेंगे, तब आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बात साफ है, क्लियर है? अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यू आर फ्री टू कॉल मी। इज इट क्लियर? ओके, बाय।